देखिए सरप्राइज हो गए ना आप। आपको लग रहा होगा हम बिल्कुल मार्केट की कुल्फी लाकर दिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैंने घर में बनाकर तैयार की है। हम कई बार सोचते हैं कि ऐसी मार्केट जैसी कुल्फी हमसे घर में बनकर तैयार क्यों नहीं होती है। वही कलर वही फ्लेवर में आपको मार्केट से भी अच्छी कुल्फी बनाकर आज दिखाऊंगी कि उसको कैसे बनाते हैं। इसको इस तरह से रबड़ी में डिप करने पे ये बहुत ही दानेदार और वो अच्छी लग रही है। इस पे थोड़े पिस्ता कतरन डालेंगे और भी सुंदर दिखेगी, खाने को मन ललचा रहा है। ऐसी कुल्फी हम घर में कैसे बनाएं, वही रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी और बहुत ही टेस्टी, मार्केट से भी ज्यादा अच्छी। हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी किचन में। जैसे गर्मी का दौर शुरू होता है वैसे ही आइसक्रीम और कुल्फी का दौर भी मार्केट में शुरू हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल मार्केट जैसी रबड़ीदार, मलाईदार और दानेदार सी कुल्फी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बिल्कुल घर में रखे सामान से बनकर तैयार होगी और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना मलाईदार रबड़ीदार कुल्फी। हमारी कुल्फी इतनी अच्छी बनकर तैयार होगी ना कि वो मुंह में जाते ही घुल जाएगी, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल मार्केट जैसी। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं। ये कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है, इस पे हम 1 या 2 छोटे चम्मच थोड़ा पानी डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा दूध तले में लगेगा नहीं। अब मैंने ये 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। इसको हम स्लो गैस पे इसको उबाल आने तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे। बच्चे मार्केट से कुल्फी खाने की कई बार जिद करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा मन में डर सा रहता है कि मार्केट की कुल्फी पता नहीं कैसी मिलावट होगी, क्या होगा। लेकिन फिर भी बच्चे मानते नहीं है तो हमें खिलानी पड़ती है। कभी कभार खा लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा बार खाते हैं तो हमें थोड़ा डर सा रहता है। तो इसीलिए मैं आज ये रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप ये घर में बनाकर बहुत ही शुद्ध और सस्ते तरीके से और अच्छे तरीके से बनाकर बच्चों को खिलाएं, ताकि हमें ये कम से कम मन में सेटिस्फेक्शन होगा कि हम बच्चों को कुछ अच्छा खिला रहे हैं। और इसमें बिल्कुल मार्केट जैसा कलर आएगा। इसका सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी कि हम जब मार्केट में कुल्फी खाते हैं तो उसमें गोल्डन कलर होता है, एक अच्छा फ्लेवर होता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो वो हम घर में कैसे बनाएं, तो मैं उसका सीक्रेट आपको आगे बताऊंगी। आप लगातार बने रहिए वीडियो में। दूध में हमारे अच्छा उबाल आ गए और देखिए आप किनारों पे मलाई चिपकने लगी है। तो इस मलाई को चम्मच की सहायता से स्क्रैच करते हुए दूध में मिक्स करना है। इससे हमारी रबड़ी में अच्छी लच्छे बनकर तैयार होंगे और बहुत ही ये दानेदार सी बनकर तैयार होगी। तो आप इस तरह से स्क्रैच कर लें ताकि मलाई जले भी नहीं और ये हमारी जो कुल्फी है ये बहुत ही लच्छेदार बनकर तैयार हो। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए मैं कुछ धागे केसर के डाल रही हूँ। इसको भी मिक्स कर देते हैं। केसर डालना वैसे ऑप्शनल है, अगर हो तो आप डालें, नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। इससे बस अच्छा कलर और फ्लेवर आ जाएगा। तो आप फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं इलायची भी डाल रही हूँ, ये पिसा हुआ इलायची पाउडर है। ये भी मैंने डाल दिया है, इसे भी मिक्स कर देंगे। अब हम इस उबलते हुए दूध में ये मैंने ड्राई फ्रूट की कतरन लिए, काजू बादाम और पिस्ता, ये भी मैं डाल देती हूँ ताकि ये दूध के उबलने के साथ साथ ये भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब इसे तब तक पकाना है जब तक दूध की क्वांटिटी आधी ना हो जाए, ताकि ये और गाढ़ा भी होगा फिर। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको स्लो फ्लेम पर पकाते हुए इसको दूध की क्वांटिटी को आधा कर लें। और अगर टाइम ना हो, आपको जल्दी हो, तो आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड करके इसको इंस्टेंट भी गाढ़ा कर सकते हो। मैं इसे बिना मिल्क पाउडर के ही बना रही हूँ क्योंकि फुल फैट दूध है और इसको स्लो गैस पे मैं आराम से पका भी रही हूँ और किचन का मेरा काम भी करते जा रही हूँ। देखिए दूध को पकते पकते ये आधा रह गया है, इसकी क्वांटिटी आधी हो गई है। अब हम इसमें चीनी नहीं डाली हमने, उसको हम अब ऐड करेंगे। लेकिन देखिए केसर से कितना अच्छा गोल्डन कलर, इसमें येलोइश कलर आ गया है। लेकिन मार्केट से जो हम कुल्फी खाते हैं उसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन होता है। तो वो कैसे आता है, वो सीक्रेट मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। घर पे जब हम कुल्फी बनाते हैं तो अक्सर वो या तो व्हाइट बनती है या क्रीमी क्रीमी सी बनती है, या फिर उसमें अगर हम फूड कलर या फिर केसर वगैरह डाल देते हैं तो वो येलोइश हो जाता है। लेकिन वो कलर नहीं आ पाता। वो कलर अब हमारी इस कुल्फी में अब आएगा। अब मैं बताती हूँ आपको। दूध को हमें थोड़ा और पकाना है, इसको दूसरे गैस पे रख देती हूँ। इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बीच बीच में इसे चलाते हुए रहना है इस तरह से। और इसकी मलाई को चारों तरफ से इस तरह से स्क्रैच करते रहना है और दूध के अंदर मिक्स करते रहना है। अब मैंने ये
1 लीटर दूध लिया था, उसमें मैंने 200 ग्राम चीनी ली है। आप चीनी नहीं डालो तो मिश्री का पाउडर भी यूज कर सकते हो या फिर गुड़ भी डाल सकते हो, चॉइस आपकी है। अब हम इसका कैरेमल बनाएंगे। कैरेमल कैसे बनाते हैं, ये देखिए मैंने एक कढ़ाई गैस पे रख दी है। अब चीनी को इसके अंदर डाल देंगे और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, स्लो फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए इसको मेल्ट होने देंगे। मैं फिर से बताती हूँ, ध्यान रहे चीनी में एक बूंद भी पानी नहीं डालना है हमें। देखिए आप, ये मेल्ट होकर इसका कैरेमल बन जाएगा। चीनी हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, देखिए आप। चीनी का कैरेमल बनने में हमें ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट ही लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इससे हमारी कुल्फी का कलर बिल्कुल गोल्डन कलर का आएगा, मार्केट जैसा। देखिए जैसे जैसे हमारी चीनी मेल्ट हो रही है वैसे वैसे इसमें एक गोल्डन सा कलर आ रहा है, इसी को कैरेमल कहते हैं। चीनी के पूरी तरह से मेल्ट होने तक हमें इसे पकाना है, इससे ज्यादा कुक नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखें। ये देखिए कैरेमल बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है, कैसा गोल्डन कलर आया है इसमें। अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसको नीचे उतार लेते हैं। अब हम हमारे इस दूध में इस कैरेमल को ऐड करेंगे, एक साथ नहीं करना है, नहीं तो दूध बाहर निकल सकता है। तो आप धीरे धीरे से इसको सावधानी से करें इस प्रोसेस को। ये देखिए, और इसे मिक्स करते जाएं। फिर से थोड़ा और डालेंगे और फिर से इसे मिक्स करेंगे। एक साथ डालने से दूध बाहर निकल सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके सारा कैरेमल इसके अंदर ऐड कर देना है। इसी तरह से सारा कैरेमल हमने दूध में ऐड कर दिया। देखिए कितना गोल्डन कलर आया है इसका, बिल्कुल मार्केट की कुल्फी जैसा। बस यही सीक्रेट था, यही सीक्रेट है जो मार्केट में ये जो कुल्फी वाले होते हैं ये बनाकर इसको बनाकर वो बेचते हैं। तो आप देखिए इस तरह से इस कैरेमल को अच्छे से मिक्स कर लें, बिल्कुल। अब हमें दूध को 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पर और पकाना है, ताकि हमारा कैरेमल अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और हमारी रबड़ी जो है वो लच्छेदार दानेदार बनकर तैयार हो। तो देखा आपने, बिल्कुल घर में रखे सामान से हमने बिल्कुल मार्केट जैसी या फिर मार्केट से भी अच्छी कुल्फी बनाकर तैयार की है, बिल्कुल लच्छेदार रबड़ीदार दानेदार। ये देखिए कितनी गाढ़ी और कितनी टेस्टी लग रही है देखने में ही। ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको गैस को ऑफ कर देते हैं। घर में चीनी दूध ये तो सबके घरों में होता है, तो हम इसी से थोड़ा पेशेंस के साथ और बड़े प्यार से सहला सहला के अगर कुल्फी को बनाएंगे ना, तो हम बहुत अच्छी कुल्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। गैस को हमने ऑफ कर दिया है। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसको फ्रीज में रखेंगे। रबड़ी हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, देखिए आप कितना अच्छा टेक्सचर आया इसका। बिल्कुल इसी तरह से हमें बनानी है। अब ये इससे ज्यादा हम और इसको पकाएंगे ना तो और ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। बस इसी हिसाब से इसी तरह से इसको इतना ही गाढ़ा रखना है। अब हम इनको एक ये कुल्फी मोल्ड है जिसमें हम इनको ट्रांसफर कर लेंगे इस रबड़ी को। अगर ये आपके पास नहीं हो तो आप ये जो पेपर कप आते हैं चाय वाले, इनमें भी आप इसको जमा सकते हो, किसी भी कटोरी में भी जमा सकते हो। जरूरी नहीं है आपके पास कुल्फी वाले मोल्ड ही हो। इस तरह से इनको इस रबड़ी को इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। ये कुल्फी वाले सांचे होते हैं, इनको ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा इनको खाली रखना है, क्योंकि ये जमने के बाद हमारी कुल्फी का वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से इनको सारे को हम फिल कर लेंगे। रबड़ी हमने इनमें डाल दी है। अब एक सिल्वर फॉइल लेंगे और उससे इसको इस तरह से कवर कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी कुल्फी में आइस क्रिस्टल्स नहीं आएंगे जब हम इसको फ्रीजर में रखेंगे। आइस क्रिस्टल्स आने के दो कारण होते हैं। एक तो जब दूध अच्छे से पका हुआ नहीं हो, या फिर ये इसमें अगर हम इसको कवर नहीं करेंगे तो भी आइस क्रिस्टल्स आ सकते हैं। तो ये दो चीजों का ध्यान रखें, दूध को अच्छे से पकाएं और जब फ्रीजर में इसको रखें तो इसको कवर कर दें इस तरह से सिल्वर फॉइल से। इसको कवर करने के बाद अब हम इसमें चाकू से इस तरह से छोटे छोटे छेद करेंगे। और इसमें ये जो आइसक्रीम वाली डंडियां आती हैं ना, ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, बहुत ही सस्ते में। और अगर मार्केट में आपको नहीं जाना हो तो आप ये जो कुल्फी वाले बेचने आते हैं उनसे भी आप ये डंडी ले सकते हैं। मैंने तो कुल्फी वाले भैया से ही ली थी। इस तरह से मैंने सब में डंडियां डाल दी हैं और इनको अच्छे से कवर कर दिया है। अब इसको मैं फ्रीजर में रख के आती हूँ। अब ये जो चाय वाले पेपर कप हैं इनमें भी मैं डाल देती हूँ ये बची हुई रबड़ी। इनको भी हम
कवर करके और फिर फ्रीजर में रखेंगे। अब इनको भी सिल्वर फॉइल से इस तरह से कवर कर लेंगे और फिर इनके छेद निकाल के और इसमें भी डंडियां डाल देंगे। इसी तरह से इनमें भी मैंने डंडियां डाल ली हैं और इनको भी हम फ्रीजर में रख देंगे जमने के लिए। अब ये जो रबड़ी बच गई है इसको एक बर्तन में डालकर हम फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं रखेंगे। इस बात का ध्यान रखें, मैं दोबारा बता रही हूँ, इसको फ्रिज में रखेंगे। इसका क्या करना है मैं आपको बाद में बताती हूँ। इस सारी कुल्फी को हम फ्रीजर में रख के और फिर 6 से 7 घंटे बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसी देखने में कैसी है और टेस्ट में कैसी लगेगी। इनको मैंने ओवरनाइट तक फ्रीजर में रखा था। अब इनको मैंने निकाल लिया है। अब एक मैंने चौड़े मुंह के बर्तन में सादा पानी मतलब रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। इसमें इसको मोल्ड को रख देंगे तो ये अच्छे से आसानी से बाहर निकल आएंगी। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसका ये सिल्वर फॉइल है इसको हटा देते हैं धीरे धीरे से। ये देखिए हमारी कुल्फी कितनी अच्छी जमकर तैयार हुई है, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स इसमें नहीं आए हैं। ये जो रबड़ी हमने बचा के रखी थी इसको एक बर्तन में मैंने फ्रीज में रखा था। अब बताती हूँ आपको इसका क्या करना है। अब इनको इस तरह से निकाल निकाल के प्लेट में रख लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी रबड़ीदार और तैयार हुई है हमारी कुल्फी। अब हम इस रबड़ी का क्या करेंगे, इसमें हम अपनी कुल्फी को इस तरह से डिप करेंगे और इसको इस तरह से सर्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छी लगेगी इस तरह से लटपट सी। अब हम इसको पिस्ता कतरन से गार्निश कर देते हैं इस तरह से। इन सारी कुल्फी को रबड़ी से कोट कर दिया तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मैं आपको एक कुल्फी काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी मलाईदार बनकर तैयार हुई है। आप भी इस तरह से बनाएं और इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें। लीजिए तैयार है हमारी रबड़ी, रबड़ीदार लच्छेदार और दानेदार सी कुल्फी बनकर। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें इस समर में और मुझे कमेंट करके बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन देखने के लिए आप मेरे बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।